कभी ऐसा लगता है कि लाइफ बस रिपीट हो रही है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर हम पढ़ने बैठते हैं, फिर सोना। तो यही काम हम फिर से रोज रोज रिपीट करते हुए जा रहे हैं। तो आप ऑलरेडी एक लूप में ही जी रहे हैं। जैसे कि पाइथन में भी हम आज लूप को ही पढ़ेंगे। तो पाइथन में लूप एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी काम को बार बार करवा सकते हैं, या तो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक, और या जब तक हमारे पास कोई कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक हम इस काम को रिपीट करवा सकते हैं। तो आज हम इन लूप को ही डिटेल्स में कवर करेंगे, इसके हर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से इसको कोड करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर वही लिखा है, इंट्रोडक्शन टू लूप्स। तो लूप्स क्या है? लूप इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो ये एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है पाइथन में, यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसलिए इसको हम यूज करते हैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए, until a condition is met or for a fixed number of times। इसमें हम दो एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपको बोलूं कि हेलो वर्ल्ड को आपको 10 बार प्रिंट करना है, या मैं बोलूं कि आपको 1000 बार प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक फिक्स नंबर है कि कितनी बार हमको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि 1000 बार आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करें। ठीक है, तो इस काम को हम आसानी से लूप्स की मदद में करेंगे, क्योंकि अगर आपको इस 1000 लाइन ऑफ कोड्स को प्रिंट करना है लूप को नहीं यूज करके, तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो इस काम को हम लूप्स की मदद से आसानी से करेंगे। या फिर मैं आपको बोलूं 100 1000, आप जितने भी लाइंस ऑफ कोड को रन करना चाहे, मतलब प्रिंट करना चाहे, आप कर सकते, सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड्स को लिख के। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एंड अंटिल अ कंडीशन इज मेट। हम इसको भी पढ़ेंगे, अंटिल अ कंडीशन इज मेट। मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ कि सोचो आप के जो मम्मी है वो आपको बोल रही है कि आपको सॉरी बोलना है आपके छोटे भाई को। ठीक है, जब तक वो हंसे ना। तो आपको यहाँ पर पता नहीं कि आपको कितनी बार उसको सॉरी बोलना पड़े। ये 3 हो सकता है, ये 100 बार भी हो सकता है। बट यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन है कि जब तक वो नहीं हंसता है तब तक आपको सॉरी बोलते जाना है। ठीक है, अगर आपका भाई हंस देता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो क्या है, हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो कितनी बार आप सॉरी बोलते हो वो डिपेंड करता है किसमें, कि आपका भाई जब तक नहीं हंस रहा है तब तक के लिए ये कंडीशन चलेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इस स्लाइड में है, व्हाई डू वी नीड लूप्स। तो लूप्स क्यों हमें चाहिए, क्यों लूप्स? तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स है। क्या है ये तीनों पॉइंट्स? टू अवॉइड रिपीटिंग कोड अगेन एंड अगेन, टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, टू मेक द कोड शॉर्टर, क्लीनर एंड एफिशिएंट। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम कोड को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि हमें प्रिंट करना है 1000 बार। ठीक है, मैं 1000 नहीं, मैं ठीक है 1000 बार आपको प्रिंट करना है कि हेलो वर्ल्ड को। तो क्या आप 1000 बार प्रिंटिंग स्टेटमेंट को यूज करेंगे? नहीं। तो इस कोड को हमें रिपीट नहीं करना, इसलिए हम लूप्स की मदद से इसको बहुत ही शॉर्टर, क्लीनर एंड एफिशिएंट वे से लिखेंगे। तो टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन, हमारे पास फॉर लूप है, हमारे पास व्हाइल लूप है। ये दोनों लूप्स हमारे पाइथन में अवेलेबल है। और बाकी सारे लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, इनमें डू वाइल लूप भी एग्जिस्ट करता है, बट पाइथन में एक्चुअली डू वाइल लूप एग्जिस्ट नहीं करता है। बट हम एक ट्रिक की मदद से डू वाइल लूप का जो काम है उस काम को परफॉर्म करवा सकते हैं पाइथन में। वो भी हम इस स्लाइड के ऊपर ही कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाइल लूप्स के बारे में। तो व्हाइल लूप्स क्या है? जब आपको पता है कि आपको कब तक रिपीट करना है कोई काम को, ठीक है, तब आपको व्हाइल लूप का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाइल लूप अलाउज फॉर कंडीशनल आइट्रेशन executing a block of code as long as the specified condition remains true। ठीक है, जब तक आपका कोई कंडीशन वो ट्रू है तब तक आप काम को करते रहे, जब फॉल्स हो जाए आप लूप से बाहर आ जाए। ठीक, मेकिंग इट वर्सेटाइल फॉर वेरियस सिनेरियोज। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से आसानी से समझते हैं।
तो क्या है, सोचो तुम्हारा छोटा कोई भाई है, ठीक है, भाई बहन जो भी है, वो बोल रहा है कि मुझे चॉकलेट तब तक चाहिए जब तक मेरे पास 5 चॉकलेट नहीं हो जाता, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि उसको चॉकलेट तब तक चाहिए जब तक उसके पास 5 चॉकलेट्स कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि उसके पास 5 चॉकलेट होना चाहिए, ठीक है। जब तक उसके पास 5 चॉकलेट्स कंप्लीट नहीं हो जा रहा है, हम उसको चॉकलेट देते रहेंगे, ठीक। जब कंप्लीट हो जाए फिर हम चॉकलेट नहीं देंगे, मतलब हम चॉकलेट देने का जो लूप है उससे बाहर आ जाएंगे। तो व्हाइल लूप लिखने का सिंटैक्स क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे व्हाइल लूप सिंटैक्स। व्हाइल कंडीशन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा जो कंडीशन है वो, और यहाँ पर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जिस काम को हम रिपीटेडली करवाना चाहते हैं उस काम को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला क्या है, व्हाइल। ये व्हाइल हमको लिखना पड़ेगा, व्हाइल। ये व्हाइल क्या है, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। तो दिस इज द कीवर्ड दैट स्टार्ट द लूप, ओके। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा कंडीशन आ जाएगा, जिस कंडीशन के बेसिस में हमारा लूप चलेगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो हमारा लूप चलेगा, अगर ये फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, लूप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, मतलब जो काम हम बार बार करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि भाई को हम चॉकलेट देंगे, ये काम, तो चॉकलेट देने का जो काम है ये हम रिपीटेडली कर रहे हैं। तो ये जो चॉकलेट देने का काम है ये हमारे इस कोड जो है, जो हम रिपीटेडली हम परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि जब तक उसके पास 5 चॉकलेट नहीं हो जाता तब तक हम देंगे, ठीक। तो इसको अब वीएस कोड में परफॉर्म करके देखते हैं। तो मेरा पहला काम क्या है, पहला, जब फर्स्ट स्टार्टिंग में इनिशियल भाई के पास कोई भी चॉकलेट नहीं है, ठीक। तो उसके पास अभी तो कोई चॉकलेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक चॉकलेट नाम का वेरिएबल लेंगे, चॉकलेट्स, ठीक। उसके अंदर फर्स्ट हमारे पास कोई चॉकलेट नहीं है, ठीक। तो इसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ। फिर वाई देन आवर चॉकलेट इज लेस देन 5। तो ये क्या है, हमारे पास कंडीशन है, ठीक। तो ये क्या, कंडीशन है। हम्म। तो इसको हमने रन करके देख लिया है कि हमारे पास क्या आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 5 बार हम क्या कर रहे हैं, भाई को चॉकलेट दे रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, फर्स्ट हमने क्या किया, चॉकलेट को इनिशियलाइज किया 0 के साथ। फिर हम लूप को क्या बोल रहे हैं, मतलब व्हाइल लूप में हमने क्या कंडीशन दिया है कि जब तक चॉकलेट्स की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक क्या करना है आपको, कि नीचे का जो गिफ्ट चॉकलेट है इसको क्या करना है, चलाते रहना है, ठीक। ये काम आपको परफॉर्म करना है। जब क्या होगा, हमारे पास जो चॉकलेट्स है उसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, 6 हो जाए, फिर हमको चॉकलेट और नहीं देना, ठीक है। और ये चॉकलेट प्लस इक्वल 1, ये हमने क्यों किया, इसका मतलब है हर बार क्या कर रहे हैं हम, चॉकलेट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि पहले 0 था, ठीक। तो जब हम एक चॉकलेट भाई को दे रहे हैं उसके बाद क्या, इंक्रीज हो रहा है ना, उसके पास 0 के साथ क्या है, +1 ऐड हो रहा है, मतलब उसके पास अब एक चॉकलेट है। तो चॉकलेट की वैल्यू हर आइट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है। तो इसको अच्छे से ड्राई रन करके समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं, फर्स्ट हमने क्या किया, चॉकलेट को 0 किया, मतलब क्या, भाई के पास कोई भी चॉकलेट नहीं है, उसके पास 0 है चॉकलेट का काउंट। फिर हम लूप के अंदर जाएंगे कि चॉकलेट्स क्या ग्रेटर, ग्रेटर मतलब चॉकलेट्स का छोटा है 5 से, मतलब 0 लेस देन 5, ये कंडीशन क्या ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम क्या करेंगे, भाई को और एक चॉकलेट देंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारा राउंड 1 चल रहा है, ठीक है, ये हमारा राउंड 1 है। तो राउंड 1 में हम क्या कर रहे हैं, तो राउंड 1 में हम पहले, हमारे पास चॉकलेट का जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये चॉकलेट का वैल्यू है, ये 0 है, ठीक।
राउंड 1 में हमारा चॉकलेट का वैल्यू 0 है, ठीक? फिर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन क्या है? चॉकलेट्स लेस देन 5, ये हमारा कंडीशन है। तो 0 लेस देन 5 ये ट्रू है। तो ये जो कंडीशन है 0 लेस देन 5, ये क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है, ठीक? हाँ, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? कंडीशन है हमारा ट्रू, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो अब आउटपुट में क्या होगा? आउटपुट में ये जो प्रिंट है गिव चॉकलेट, ये प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक? अब अब क्या होगा? 0 था, अब भाई के पास क्या 0 है? नहीं, 1 से इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पर वही काम हम कर रहे हैं। हमको पता है चॉकलेट प्लस इक्वल 1 का मतलब क्या है, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़ा है इसको, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 प्लस 1 हो रहा है। क्यों? चॉकलेट्स इक्वल चॉकलेट प्लस 1, क्योंकि हमने एक चॉकलेट दे दिया। अब ये इंक्रीमेंट होके यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक? फिर हम राउंड 2 में जाएंगे, ठीक? राउंड 2 में जाएंगे मतलब यहाँ पर जाएंगे फिर से, ठीक? तो अब क्या है? हमारा चॉकलेट का जो वैल्यू है वो 1 हो गया है। तो चॉकलेट का वैल्यू 1 हो गया है, ठीक? चॉकलेट का वैल्यू अब 1 है राउंड 2 में। अब हम कंडीशन में जाएंगे। क्या चॉकलेट्स जो है वो लेस देन है 5 से, तो 1 लेस देन 5, ये भी कंडीशन क्या है? हमारा ट्रू है। तो हम लिखेंगे कि कंडीशन तो ट्रू है कि चॉकलेट तो कम है 5 से अभी भी। तो फिर से हम प्रिंट करेंगे गिव चॉकलेट, मतलब भाई को हम चॉकलेट देंगे, फिर से और एक देंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या है? अब वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू क्या था? 1 था, ठीक? क्योंकि भाई के पास एक था पहले, हमने और एक दिया यहाँ पर, और एक दिया, ठीक? तो अब क्या होगा? 1 प्लस 1, ठीक? ये होगा। पहले 1 था, हमने और एक दिया, तो अब क्या हुआ? ये इंक्रीमेंट होके ये वैल्यू 2 हो गया। तो भाई के पास अब 2 चॉकलेट है। फिर राउंड 3, नेक्स्ट राउंड में क्या है हमारे पास वैल्यू? हमारे पास वैल्यू है चॉकलेट का 2। अब हमारे पास 2 चॉकलेट है, तो 2 लेस देन 5, तो ये भी क्या? ट्रू हो गया। यहाँ पर क्या होगा? भाई को हम और चॉकलेट दे देंगे, मतलब गिव चॉकलेट प्रिंट हो जाएगा। ये इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा। क्यों 3 होगा? 2 था, हमने और एक दिया भाई को, इसलिए 3 हो गया। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको चॉकलेट को बढ़ाना है, ठीक है? हर एक बार हम चॉकलेट को देंगे और काउंट को बढ़ाते जाएंगे। हमें काउंट तो रखना है कि भाई के पास कितना चॉकलेट है, ठीक है? पहले 0 था, फिर 1 दिया, फिर और 1 दिया, तो 2 हुआ, ठीक? तो ऐसे ही ये लूप काम कर रहा है। तो फिर 4th राउंड में जब हम जाएंगे, अब हमारे पास चॉकलेट का वैल्यू 3 हो गया है। फिर ट्रू है, ये भी हमें पता है ट्रू। फिर क्या होगा? प्रिंट होगा गिव चॉकलेट, और ये वैल्यू 1 बढ़ के 4 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर राउंड 5 के अंदर आ चुके हैं। ये हमारा 5वां राउंड चल रहा है। अब चॉकलेट का वैल्यू 4 है, 4 लेस देन 5 ट्रू है। फिर हम भाई को और एक चॉकलेट देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके क्या हुआ? 5 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट होके 5 हुआ है, ठीक? अब अब नेक्स्ट जब जब हम जाएंगे वैल्यू को चेक करने, ठीक? अब तो 5 हो गया है, तो अब यहाँ पर सिक्स स्टेट में आ गए हैं, हम राउंड में आ गए। अब भाई के पास 5 चॉकलेट है, ठीक है? फिर ये चेक तो करेगा ना, 5 है, तो क्या 5 इज लेस देन 5? नहीं ना। तो ये कंडीशन क्या हुआ? अब हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये क्या है? फॉल्स, ठीक? तो कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन फॉल्स है, हम कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, हम लूप से बाहर आ गए हैं, ठीक? तो यहाँ पर हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे ही उसके पास 5 चॉकलेट्स हो जाती है, पाइथन क्या करता है? लूप से बाहर आ जाता है। मतलब पाइथन क्या बोल रहा है कि बस कंडीशन गलत हो गई है, अब लूप बंद कर देना चाहिए हमें। अब और ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक? आपको समझ आ गया है? तो यही काम हमने वीएस कोड के ऊपर किया। तो यही हमने यहाँ पर किया। आप देख सकते हैं कि चॉकलेट 0 था, फिर हमने कंडीशन चलाया, फिर प्रिंट किया कि गिव चॉकलेट, मुझे चॉकलेट दो। फिर हमने चॉकलेट्स को एक-एक करके इंक्रीज करते हुए गए, ठीक? यहाँ पर इंक्रीज होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, हम क्या करेंगे? लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? 5 बार प्रिंट हुआ कि गिव चॉकलेट, मुझे चॉकलेट दो, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है कि प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 6। तो आपको बोला है कि आपको आई को प्रिंट करना है,
जब तक कि ये आई जो है ये लेस देन 6 ना हो जाए। ठीक? तो इसको भी देखते हैं। तो इसको कमेंट कर देती हूँ मैं अब। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बोला है? आई को हमें तब तक प्रिंट करना है जब तक उसका वैल्यू क्या 6 से छोटा नहीं हो जाता। तो फर्स्ट हमारे पास आई जो है वो 0 है। ठीक? कंडीशन क्या है? व्हाइल आई को हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? जब तक हमारा आई जो है वो 6 से छोटा नहीं हो जाता है तब तक हमें क्या प्रिंट करना है? हम आई को ही प्रिंट करेंगे। ठीक? और हमें क्या करना है? एक को इंक्रीज करना है, मतलब आई की वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है लूप्स में कि आपको हर बार वैल्यू को इंक्रीज करना है। ठीक है? तो अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, मतलब रन करेंगे, तो देखेंगे 0 1 2 3 4 5, ये 5 पे जाके रुक गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर कंडीशन टर्मिनेट हो गया जब यहाँ पर 6 आएगा। तो इसको भी ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्स्ट हमारे पास आई का जो वैल्यू है वो 0 है। तो फर्स्ट राउंड में हमारा आई का जो वैल्यू है वो 0 है। यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि 0 है, तो आई को हमने 0 से इनिशियलाइज किया। फिर हमने यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन क्या है? आई इज लेस देन 6। ठीक? फिर हमने प्रिंट किया आई को और यहाँ पर 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0। आवर वैल्यू इज 0। नेक्स्ट कंडीशन, आई इज लेस देन 6। आई लेस देन 6। ओके? तो 0 less than 6. So that means our condition is true. तो हम क्या प्रिंट करेंगे? हम यहाँ पर 0 को, आई को प्रिंट करेंगे, तो 0 को प्रिंट करेंगे और यहाँ पर इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये क्या है? हमारा आई का वैल्यू। ठीक? आई का वैल्यू। और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं? आई को ही। तो इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट आई प्लस इक्वल 1। ठीक? फिर नेक्स्ट राउंड में 1 है वैल्यू, अब इंक्रीमेंट होके कंडीशन ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। यहाँ पर इंक्रीमेंट होके क्या हो रहा है? 2। फिर राउंड पे जाएंगे, वैल्यू है अब 2, कंडीशन ट्रू। फिर हम क्या प्रिंट करेंगे? 2 को प्रिंट करेंगे क्योंकि हमें आई का वैल्यू को ही प्रिंट कराना है। इंक्रीमेंट होके 3। फिर यहाँ पर जाएंगे 3, ट्रू। क्या प्रिंट होगा आउटपुट में? 3। वैल्यू क्या है? अब इंक्रीमेंट होके 4। यहाँ पर आएंगे 4 है वैल्यू। ये कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि ये सब क्या है? लेस देन है 6 से। ठीक? तो यहाँ पर क्या होगा? 4। नेक्स्ट इंक्रीमेंट 5, देन यहाँ पर 5, 5 भी लेस है 6 से, तो ट्रू। देन यहाँ पर 5, नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गया 6। तो यहाँ पर आया 6। 6 इज लेस देन 6, नो। तो आवर कंडीशन बिकम्स फॉल्स हेयर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर कुछ भी नहीं प्रिंट होगा आउटपुट में, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यही था सिंपल सा ड्राई रन। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट हमें आई को 0 लिया है, फिर क्या किया है हमने? व्हाइल लूप में कंडीशन को चेक किया, फिर प्रिंट किया, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट किया। ठीक? तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वही किया, फर्स्ट आई को 0 लिया। आप यहाँ पर 1 भी कर सकते हैं। अगर आपको 0 से नहीं चाहिए, आपको 1 से इसको प्रिंट कराना होता, तो आप यहाँ पर 1 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, 2 से भी इनिशियलाइज कर सकते थे। ठीक है? हमने क्या किया? हमने 0 से इनिशियलाइज किया। ठीक? और कंडीशन क्या दिया कि जब तक आई का वैल्यू 6 से छोटा नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे? आई को प्रिंट कराएंगे। और हर एक बार प्रिंट कराने के बाद हमने क्या किया? आई का वैल्यू को इंक्रीज किया 1 से। ठीक है? तो यही था कोड और ये था हमारा चॉकलेट वाला कोड। ठीक है?